अलग बुंदेलखंड राज्य की बरसों पुरानी मांग को पुनः मुखर करते हुए बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा ने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार कर आंदोलन को नया आयाम देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को रुद्राणी कलाग्राम ओरछा धाम में आयोजित बैठक में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि यह लड़ाई बुंदेलखंड के भविष्य की है और अब इसे निर्णायक मोड़ पर ले जाया जाएगा। राजा बुंदेला ने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की समीक्षा, संगठन विस्तार और आगामी आंदोलन की रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की यह लड़ाई सभी आंदोलनकारियों, युवाओं, बुद्धिजीवियों और प्रवासियों की साझा करने की लड़ाई है। उन्होंने उन संगठनों का भी स्वागत किया जो अपने अपने स्तर पर इस मांग को लेकर सक्रिय हैं। राजा बुंदेला ने स्पष्ट किया कि मांगों को मनवाने के लिए टकराव की नहीं, संवाद और एकजुटता की आवश्यकता है। हमें किसी से कुछ चाहिए तो प्यार से मांगें, गाली देकर नहीं। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में बढ़ते पलायन और नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली और नोएडा में रह रहे लाखों बुंदेलखंड वासियों से संपर्क किया जा चुका है। जल्द ही राजधानी में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा, हमें उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, हमें केवल बुंदेलखंड राज्य चाहिए। बैठक में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप सिंह बुंदेला ने कहा, डकैत तो अब नहीं रहे, लेकिन पेट की आग के कारण लोग घर छोड़ रहे हैं। दीपक मिश्रा बोले, अलग राज्य बना तो ही ग्रामीणों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डॉक्टर आश्रय सिंह ने कहा, हमारी भाषा बुंदेलखंडी अलग है, इसी आधार पर अलग राज्य की मांग पूरी होनी चाहिए। आर.के. सहरिया ने कहा, मिट्टी का कर्ज तभी चुकाया जा सकता है जब राज्य निर्माण की दिशा में हम सभी एकजुट होकर प्रयास करें। इस मौके पर शिवम चौहान, तेजभान सिंह, चंद्रमोहन राय, कालूराम प्रजापति, सुनील शर्मा, रामवीर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सहित अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। बुंदेला जी के संबंध में बातचीत हुई है। हम लोगों ने एक 18 जो अलग अलग संगठन हैं उनको एक साथ जोड़कर अक्टूबर से हम लोगों ने एक गांव-गांव पांव-पांव यात्रा की थी और उसी को हम लोगों ने एक संयुक्त बुंदेलखंड आंदोलन करने वालों की एक समन्वय समिति बनाई और परसों हम लोगों ने ओरछा में इसकी एक पहली बैठक की और जिसमें हमने 40-45 लोगों को पदाधिकारी बनाया है और उनको जिम्मेदारी दी है। चूँकि एक अकेले संगठन से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, हमें हर आदमी को साथ लेके चलना है। उसी तरह हर संगठन के मुखिया को हमने किसी न किसी रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमने कहा है कि आप अपने हिसाब से अपने दूसरे संगठन में, अपनी संगठन में भी जिम्मेदारी दें। ये एक बड़ा काम हुआ है। दूसरा, हम लोग बची हुई एक महोबा की आधी यात्रा है, फिर बांदा और चित्रकूट की है, वो हम लोग ख़त्म करेंगे और नवंबर में हम लोग चित्रकूट में जिस दिन हमारा बुंदेलखंड बटा था, ख़त्म किया गया था, उसी दिन हम बुंदेलखंड की घोषणा करेंगे और चित्रकूट में इसका समापन करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में हम लोगों ने एक कोशिश ये की है कि 20 लाख दिल्ली में बुंदेलखंड वासी रहते हैं, उनको हमने जोड़ा है। एक हम सभा कर चुके हैं, एक सभा हमने नोएडा में की, दूसरी सभा दिल्ली में की, एनसीआर में, नोएडा में की, खिचड़ीपुर में की। करीब 300-400 लोगों को जोड़ा और वो सब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें वादा किया है कि 30 अलग अलग सेक्टर में, वार्ड में हमारे बुंदेलखंडियों से सभाएँ करवाएंगे। इसका लाभ हमें ये होगा कि हम जब कभी भी दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन और अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को ले जाने की बजाय वहाँ के लोगों को हमें साथ मिलेगा, वो हमें रखेंगे भी और हमारी खैरख्वाह करेंगे और वहाँ पर मदद करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। हम यहाँ गांव-गांव पांव-पांव जाके गांव को तो जगा ही रहे हैं, लेकिन गांव से लेकर दिल्ली का एक जो ये सफ़र है, जिसकी वजह से हम आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। और एक और चीज़ आपको बता दें, हर गाँव में, जिस गांव में भी हम जा रहे हैं, उस गांव से प्रधान के हम लेटर ले रहे हैं। तो करीब अभी तक हमारे पास 700 प्रधान के लगभग हो गए, 350, मतलब टारगेट हमारा 700 के आसपास है, जो प्रधान से प्रधानमंत्री तक।
वो उसमें ये है कि साहब मैं फला फला गांव का प्रधान, या अब महसूस करता हूँ कि हमें बुंदेलखंड पृथक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड हमारा अलग राज्य था उसको उसी तरह से उसकी पुनरावृत्ति हो, उसकी स्थापना हो। यूपी में हम किसी तरह से नहीं रहना चाहते, हमारा यूपी से कोई लेना देना नहीं। हमारा यूपी से ना पहनावा मिलता है, ना हमारा खान पान मिलता है। हमें बग़ैर किसी उसकी वजह से यूपी से जोड़ा जा रहा है और हम इसकी मुखालफत करते हैं और मैं इनके साथ हूँ। हमें यूपी के साथ नहीं रहना है। हमारा एक खुद का एक बुंदेलखंड था जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में था, हम वही बुंदेलखंड चाहते हैं। हमें यूपी को ना अपना पानी देना है, ना बिजली देनी है, ना अपने खनिज देने हैं। और इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं और इसी बात का हम विरोध करके अपने राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जो सांसद निष्क्रिय पड़े उनको घेराव की बात भी आप कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि हम एक 6 महीने का एजेंडा आप लोगों को बताया है। उसके बाद जो हमारा एक और है, जो हम लोगों ने सब लोगों ने समन्वय समिति में तय किया है कि दिल्ली में जाकर जो सांसद हैं, जो वहाँ पे हमारे बुंदेलखंड के मंत्री हैं, उन लोगों को हम घेरेंगे। दिल्ली में 100-500 लोग मिलकर उनसे कहेंगे बुंदेलखंड की बात करो या बुंदेलखंड से नाता तोड़ो। ये हमारा बिल्कुल आखिर में है। उसके पहले हम तालकटोरा या आपके रामलीला ग्राउंड पर या जंतर मंतर पर हम एक सभा करेंगे चित्रकूट के कार्यक्रम के समापन के बाद और सरकार से अपनी मांगें रखेंगे।